सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक कानून बनाया है। ये कानून है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन देश भारत के प्रिंट मीडिया ने, टीवी ने इस लफ्ज़-ए-जिहाद पर एक कानून का प्रचार किया। सच्चाई जब हम लोगों को पता चली, जब हमारे मर्मज्ञ कानून के जानकार लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से इस कानून में बैठे सचिवालय में बैठे लोगों ने जब इसे पढ़ा, तब पता चला कि लफ्ज़-ए-जिहाद एक बहाना है। देश भारत के एससी ओबीसी के लोगों को वो धर्मांतरण ना कर सकें, वो बौद्ध न बन सकें, वो सिख न बन सकें, वो ईसाई न बन सकें, इसलिए इस तानाशाही सरकार ने रोक लगा दी है। जब ये कानून की जानकारी हुई, इस अध्यादेश की जानकारी हुई जिस पर राज्यपाल जी ने साइन कर दिए हैं, पूरे देश भारत के बौद्ध, पूरे देश भारत के सिख और ईसाई सभी लोग क्रोधित हैं, नाराज हैं, क्योंकि देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में रहने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। पिता का अलग धर्म हो सकता है, बच्चे का अलग धर्म हो सकता है और बेटी का अलग धर्म हो सकता है। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने ये कानून बना करके बहुत बड़ा न्याय किया है। सच्चाई ये है कि सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है और इनका लक्ष्य है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, इसलिए कानून बना करके उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले लागू किया गया। पहले हम लोग आसानी से बौद्ध बन जाते थे, दीक्षाएं दे दिया करते थे, लेकिन अब हमें डीएम से एडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर बिना अनुमति के अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो इसमें आपको 10 साल की सजा होगी और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है। इसमें एक और बड़ी बात है जो हमारे कह सकते हैं कि संविधान के जानकार और कानून के मर्मज्ञ लोगों ने पढ़ी है कि अगर कोई घर वापसी करता है तो उसका फूल माला से ये लोग स्वागत करेंगे। जैसे कोई मुसलमान हो गया है, कोई बौद्ध हो गया है, कोई सिख हो गया है, कोई ईसाई हो गया है, अगर वो हिंदू वापस होना चाहेगा तो ये माला डालकर उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई धर्म बदलता है तो उसे 10 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ये लोग करेंगे। ये तानाशाही सरकार है। ये देश भारत के लोगों के उनके मान सम्मान के साथ, उनके फंडामेंटल राइट के साथ इन्होंने अन्याय किया है। मैं अपील करता हूं पूरे देश भारत के बौद्धों से, पूरे देश भारत के ईसाइयों से, सिखों से, लफ्ज़-ए-जिहाद एक बहाना है, मुसलमान एक बहाना है। कोई मुसलमान हिंदू नहीं बनना चाह रहा है। देश भारत में जो सताई हुई जातियां हैं, एससी ओबीसी की जातियां हैं, जो हक वंचित हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, हिंदू उन्हें सम्मान नहीं देते, उनके साथ जातिवाद करते हैं, उनकी बेटियों के साथ रेप करते हैं, इसलिए वो तुम्हारे धर्म में नहीं रहना चाहते, वो बौद्ध बनना चाहते हैं, वो सिख बनना चाहते हैं, वो ईसाई बनना चाहते हैं और आपने रोक लगा दी। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जागें और आने वाला जो 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस दिन देश भारत के सभी अंबेडकर पार्कों में, रविदास मंदिरों में, कबीर मठों में, सभी गुरुद्वारों में और सभी मस्जिदों में सांकेतिक धरना प्रदर्शन आप लोग करें। देश भारत का जितना माइनॉरिटीज है, हिंदुओं के अलावा वो सारे के सारे लोग आंदोलन करें। देख रहा हूं इस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार, डिक्टेटरशिप वाली सरकार सुन नहीं रही है। हम ये जो अन्याय हमारे साथ हुआ इसका हम विरोध करेंगे। हम अपील करते हैं और आगामी 20 दिसंबर को संत गाडगे बाबा का परिनिर्वाण दिवस है। उस दिन लखनऊ की धरती पर एक बड़ा आंदोलन का आगाज हम करना चाहते हैं। हम अपील करते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के बौद्धों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से और सिखों से, आप सभी लोग, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, आपके साथ जो दोहन हो रहा है, इस पर आवाज उठाइए। नहीं, ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। किसी भी प्रिंट मीडिया ने, किसी भी टीवी चैनल ने ये सारी बातें नहीं बताई कि आखिर लफ्ज़-ए-जिहाद के बहाने ये क्या करने जा रहे हैं और इन्होंने कानून बना करके हमारे हक अधिकारों को छीन लिया है। मैं अपील करता हूं 6 दिसंबर को आप सांकेतिक धरना प्रदर्शन करें पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और 20 दिसंबर संत गाडगे बाबा के परिनिर्वाण के दिवस के दिन लखनऊ की धरती पर बड़ा आंदोलन होना चाहिए। हमारी मीटिंगों का दौर जारी है, चारों तरफ फोन किए जा रहे हैं, संपर्क साधा जा रहा है और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। जिस तरह से श्रम के कानून पर सरकार को झुकाया है, उसी तरह से इस धर्म परिवर्तन के कानून पर भी हम सरकार को झुकाएंगे। ये धर्म निरपेक्ष देश है, ये बाबा साहब ने संविधान बनाया।
विचार करिए, अगर बाबा साहब आज होते उनको जेल हो गई होती, सोनेलाल पटेल होते उनको जेल हो गई होती, उदित राज होते उनको जेल हो गई होती, राजरत्न अंबेडकर होते उन पर जुर्माना हो गया होता, मुझे भी जेल हो गई होती। ये लोग कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बौद्धमय भारत बने, माइनॉरिटी का सम्मान हो, एससी ओबीसी मान सम्मान से जिए, तो इस कानून का विरोध करिए। और आज करिए, अभी करिए, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने चुपके से कानून अपना बना लिया, बहुमत है इनके पास। जब हमें पता चला, उसको पढ़ा गया, जब हमारे कानून के जानकार, हमारे कई वकीलों ने, बड़े बड़े कानून के मर्मज्ञ लोगों ने सचिवालय से जब इन चीजों को पढ़ा, जाना, तो हमें जानकारी हुई। मैं अपील करता हूं पूरे देश भारत से, मैं अपील करता हूं पूरे उत्तर प्रदेश से, सभी लोग जाग जाएं और इस कानून के खिलाफ 6 दिसंबर को रोडों पर आ जाएं और 20 दिसंबर को लखनऊ की रोडें जाम कर दें। सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।